नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी कल की वीडियो को आपने मार्केट मूवमेंट के साथ कंपेयर किया होगा और रिज़ल्ट तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप अच्छी भांति जानते होंगे। तो अब उन्हीं स्टॉक्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, चलिए एक बार उसको देखते हैं। HPCL, देखिए HPCL ने क्या बढ़िया मूव दिखाई पिछले 2 दिनों से, और मैं पिछले कई दिनों से आपसे कह रहा था कि इन स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है और फ्रेश शॉर्ट करना बिल्कुल नहीं बनता। आप देखिए, HPCL का प्राइस 237 से लो लगा दिया उसने 164 का, और मैंने जो अपनी पिछली वीडियोस बोली है और मैंने कहा था, मैं तो यहाँ से 171 से नीचे प्राइस को नहीं देख रहा था, लेकिन चलिए मेरी बात गलत साबित हुई थी। प्राइस 163 तक भी गया, लेकिन लौट के फिर से वो 172 से 177 के आसपास क्लोज हुआ, और बहुत अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। एक क्लोजिंग का मैं और वेट कर रहा हूं। अगर 178 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, 180 के आसपास मान लीजिए, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है। जो सबसे पहला प्राइस होगा 188 का, और अगर 188 भी क्रॉस करे तो हम फिर 200 की तरफ की जर्नी शुरू करेंगे। जैसा मैंने कहा था, फ्रेश शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनते थे, हम ओवरसोल्ड जोन में थे और बाउंस जबरदस्त मिल सकता था और मिला भी। तो इसीलिए मैं आपको कॉन्शियस होके शॉर्ट साइड पर ट्रेड ना लेने की एक रिक्वेस्ट कर रहा था। अब हम बिल्कुल बाइंग करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था 178 की क्लोजिंग के बाद बिल्कुल बाइंग करेंगे, और स्टॉप लॉस उस केस में होगा 173 या 4 का। तो बाइंग व्यू रहेगा 178 के अबव। उस तब तक ना तो हमने बाइंग करनी है और ना ही शॉर्ट करना है। 120 आईटीसी, देखिए आईटीसी ने 165 को नीचे कल के सेशन में क्रॉस जरूर किया था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई थी, और आज की क्लोजिंग और अच्छी है। लेकिन अगर 172 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो मैंने तो पहले से ही 167 पे इसे बाय किया हुआ है। तो उस केस में जो मेरा टारगेट होगा वो पहला होगा 180 का, और अगर 180 के ऊपर जाएंगे तो हम 200 की तरफ की जर्नी शुरू करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट की मत सोचिएगा, बाइंग की ही सोचिएगा, वो भी 170 के अबव क्लोजिंग आने पर। कम से कम 172 तक देखिए, फिर बाय करिए। हिंडाल्को की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 180 का, प्राइस को 185 तक मूव करने दीजिए, तभी आप बाइंग में बैठिएगा। जहां हम क्लोज हुए हैं 183.25 के आसपास क्लोज हुए हैं, कम से कम 2 से 3 रुपए की ओपनिंग अपसाइड पर मिले तो ही आप थोड़ा सा और स्टॉप लॉस नीचे लेके 180 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिए, शॉर्ट सोचेंगे 170 के बाद। अभी ट्रेंड पॉजिटिव है और पॉजिटिव तरफ ही आपको 90% पॉसिबिलिटी मूवमेंट अपसाइड की देखने को मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी में मैंने कल बेयरिश अपना व्यू बताया था, और जो इतने दिनों का कंसोलिडेशन चल रहा था इस प्राइस में, आज के दिन में इसने अच्छा बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। लेकिन एक प्राइस था 5040 का, उसको पिछले 3 दिन से होल्ड कर रहा है, और अगर हमें इसके नीचे की ओपनिंग मिल गई और प्राइस 10 से 15% नीचे तक ही मूव होता रहा, तो आप ये देखिए जिस गैप की मैं ये बात कर रहा था, ये गैप फिल होने के लिए प्राइस 4840 तक गिर सकता है, यानी 100 पॉइंट्स की नीचे की और मूव आपको देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट की तरफ ही व्यू पहले आपका बनेगा, टारगेट भी उसी की तरफ हम देखते हैं। बाइंग बिल्कुल नहीं करके चलना। स्टॉप लॉस अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस 5120 का स्टॉप लॉस लेके जहां क्लोज हुए हैं वहीं पर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। प्राइस नीचे ही ट्रेड होना चाहिए, कंडीशन है 15 मिनट तक। सिप्ला, सिप्ला ने भी एक नेगेटिव मूव दिखाई, और जो मेरा एक नीचे का टारगेट था 763 का, पिछले 3 दिन से इस प्राइस को छू रहा है। और आपको पता है, जब भी कोई
प्राइस सपोर्ट के आसपास ट्रेड होता है और बार बार ट्रेड होता है, 95% की पॉसिबिलिटी उसको ब्रेक करने की होती है। और थोड़ा सा बड़ा अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हैं तो आप 780 का स्टॉप लॉस लेके, जहां हमने क्लोजिंग दी है 777 के आसपास, वेट कर लीजिए नीचे थोड़ा सा और ब्रेक होने का। अगर 760 तक प्राइस चला जाता है तभी आप शॉर्ट में बैठिए, तब आपको 10 से 15 रुपए टारगेट और नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 95% पॉसिबिलिटी, मैं 95% की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, हमें ट्रेड नीचे की तरफ लेना चाहिए, शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से तो मैं होता तो स्टॉप लॉस लेता 782 का, लेकिन किसी को छोटा स्टॉप लॉस लेना है वो 775 का भी ले सकता है, लेकिन ट्रेड 760 के नीचे जाके लीजिएगा। भारतीय इंफ्राटेल बिल्कुल अभी ट्रेड नहीं बनता। दो ट्रेडिंग जो उसके बीच में ट्रेड कर रहा है, 20 दिन की मूविंग एवरेज, 9 दिन की मूविंग एवरेज और वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग आई है, हैमर बना है, बुलिश हैमर बना है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ से अपसाइड की दिख सकती है, लेकिन इंडिकेशन अभी तक नहीं है। तो जब तक इंडिकेशन क्लियर नहीं होगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। भारती ने आज एक कोशिश जरूर की कि 405 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिल जाए, लेकिन कामयाबी अभी नहीं मिली। देखिए 415 के ऊपर की अगर हमें एक क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 430 की तरफ मूव कर सकते हैं। जब से हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की है हम लगातार उसके नीचे ही बने हुए हैं, और बहुत हेल्दी साइन होगा अगर प्राइस 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो उस केस में आप ये देख के चलिए कि 15 टू 20 मिनट्स पॉइंट्स की जर्नी अपसाइड पर बहुत इजीली आपको देखने को मिलेगी। तो जब तक 415 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन इतने नीचे पे हम शॉर्ट भी नहीं करेंगे, हम साइड पर होकर बैठेंगे, और जब मूव अपसाइड की मिलेगी, ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा सा दिखेगा तो हम बाइंग साइड पे पोजीशन लेंगे। शॉर्ट करके हम यहाँ से ट्रैप नहीं होना चाहते। बजाज फाइनेंस ने देखिए जो मेरी नीचे की एक स्पोर्ट थी या नीचे के टारगेट्स थे वो कल के दिन में एक बार छू लिए थे इसने 3168 के। आज हम जहां ओपन हुए उसके बिल्कुल आसपास ही क्लोज हुए। देखिए जर्नी बहुत नीचे तक हमने करी, 3200 तक गए, लेकिन क्लोज हमें मिला तकरीबन 3268 के आसपास। लेकिन बाइंग अभी नहीं करनी, जब तक बाइंग हमें क्लोजिंग 3325 के ऊपर की नहीं मिलती हम बाइंग नहीं करेंगे। उस केस में हम 3290 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करेंगे। हाँ, ट्रेंड वीक है, किसी को शॉर्ट लेनी है तो आप 3290 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट में बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आज की क्लोजिंग के नीचे की ओपनिंग हो और 15 मिनट तक स्टॉक वहां मूव करता रहे। बिल्कुल शॉर्ट करिए, ट्रेंड अभी वीक है तो आप शॉर्ट बनता है, इसमें पॉसिबिलिटी पहले आपको नीचे की तरफ पैसा बनने की ज़्यादा बनती है, वो 95% पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात कर लेता हूं अरविंदो फार्मा की नेगेटिव साइड की क्लोजिंग बिल्कुल शॉर्ट बनती है। आप 810 का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। वीक क्लोजिंग आई है, नीचे के टारगेट आपको 785 के देखने को मिल सकते हैं, उसके नीचे की क्लोजिंग 772 तक के लिए प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो बाइंग बिल्कुल मत करिएगा, शॉर्ट करके चलिएगा, अच्छे पैसे नीचे की तरफ बनेंगे। 95% पॉसिबिलिटी आपको नीचे की तरफ ट्रेड मिलेगा। अंबुजा जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे अब इसके अंदर यहाँ से और बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा और हम धीरे धीरे एक्सपायरी के आसपास आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं हूँ तो 248 के आसपास जाके मैंने शॉर्ट की पोजीशन सोची थी, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि मैं 250 के ऊपर प्राइसेस को नहीं देख रहा, क्योंकि इतने ऊपर पर बाइंग करने का मतलब है
कि वो प्राइसेस फिर आने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो हम ऑलरेडी ओवर बॉट पोजीशन के अंदर है, RSI ओवर बॉट है, एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है और वो करेक्शन हमें टू 240 के आसपास ले जा सकती है। तो सेफर साइड अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 250 का स्ट्राइक का आप कॉल बाय करके शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी ट्रेडिंग व्यू वही बनता है कि जैसे आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेते हैं, तो इसमें भी उतना ही आपका पैसा जाने की पॉसिबिलिटी होती है जो ऑप्शन बाय करेंगे। लेकिन आप हैज करके काम करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है और नींद बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ मेरी वीडियो को कंपेयर कीजिएगा और इन स्टॉक्स के प्राइसेस को एनालाइज कीजिए कि जो मैंने कहा वो आपको देखने को मिल रहा है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक